का दोस्तों स्टडी पॉइंट बाय रवि में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कर रहे हैं 50 क्वेश्चनों की क्विज जो हमारी लगातार चल रही है। और जिस किसी को भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और कम से कम 10 अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। तो आइए आज के 50 क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं जो इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर है आयोडीन। आयोडीन इसका महत्वपूर्ण स्रोत है, सागरीय खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन और वसा। तो इसका सही आंसर है आयरन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन, तांबा, जिंक, लोहा। तो इसका सही आंसर है फ्लोरीन। किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? तो दूध में, अंडे में, नारंगी में और हरी सब्जियों में। तो इसका सही आंसर है हरी सब्जियों में, ऑप्शन नंबर डी। निम्न इनमें से वसा कौन विलेय नहीं है? वसा में विलेय कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो वसा में विलेय नहीं है विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों हैं। ये मिस प्रिंटिंग हो चुकी है। ये दोनों पानी में घुलनशील है। ये दोनों बी और सी है, ये पानी में घुलनशील है। विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन के, ई, डी, ए। ये विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और बी, सी, आई ये पानी में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक होता है? तो जीवाणु, विषाणु, फफूंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विषाणु। EEG जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट करती है वह है मस्तिष्क, कान, यकृत और हृदय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मस्तिष्क। कैसीन दूध होता है? शर्करा, प्रोटीन, वसा या ये सभी? तो कैसीन दूध होता है प्रोटीन होता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो नाइट्रोजन की कमी से, या कैल्शियम की कमी से, या आयोडीन की कमी से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन सी ऑप्शन सही होगा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता? रक्तदान द्वारा नहीं फैलता
तो कौन सा है? हेपेटाइटिस, टाइफाइड, मलेरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा टाइफाइड है, वो रक्तदान के कारण नहीं फैलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है P30, CO60, P32 या C14। तो इसका सही आंसर है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप होगा CO60। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मीना माता रोग का कारण है, मीना माता रोग का क्या कारण है? जस्ता है, शीशा है, कैडमियम है या पारा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पारा। सनशाइन विटामिन कौन सा है? तो सनशाइन विटामिन सन मतलब सूर्य, सन मतलब सूर्य, सूर्य से मिलने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन के है या विटामिन डी है? तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। पित्त ज्वार संचारित किया जाता है, पित्त ज्वार संचारित किया जाता है तो किसे? एनोफेलिस द्वारा, मक्खी द्वारा, एडिस द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एडिस द्वारा, एडिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? गठिया, डिप्थीरिया, मधुमेह, कैंसर? तो इसका सही आंसर है डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? तो प्लेग, टाइफाइड, हैजा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वायु द्वारा फैलने वाला रोग प्लेग। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फोलिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या ग्लूटामिक अम्ल? इसका सही आंसर है फोलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी होता है वो निकल जाता है सब्जियों में से। निम्न में कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो कैसिन, हीमोग्लोबिन, एग्लूटिनिन या मायोसिन? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कैसिन में प्रोटीन होता है। तो कैसिन दूध में प्रोटीन होता है, कैसिन दूध होता है उसमें प्रोटीन होता है। तो इसका सही आंसर होगा कैसिन। निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? किसके कारण? सुक्रोज के कारण, साइक्रोज के कारण या सुक्रोज के कारण या कैरोटीन के कारण या लैक्टोज के कारण? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लैक्टोज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 212, 206, 202 या 200? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 200, 206, 208, 216? इसमें लगभग ये ऑप्शन नंबर ए में
200 नहीं है, सॉरी दोस्तों, यहाँ 300 होगी। लगभग 300 हड्डियाँ के करीब बच्चों, नवजात शिशुओं में हड्डियाँ की संख्या 300 के लगभग होती हैं। तो ये आप देख लीजिए 300 के आसपास होगी। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो 8, 30, 32 या 34। तो इसका सही आंसर है 8, ऑप्शन नंबर ए 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 10, 12, 14, 16। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 12 जोड़े पसलियाँ होती हैं, मतलब कुल 24 पसलियाँ होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? जांग में, गर्दन में, भुजा में या जबड़े में? तो इसका सबसे मजबूत जो होती है, सबसे प्रबल जो मजबूत अस्थि होती है वह जबड़े की होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो नाखून की, कान की, स्टेपिस या जबड़े की? दोस्तों यहाँ होगी स्टेपिस। इन्होंने पूछा है कौन सी हड्डी होती है, तो स्टेपिस हड्डी होती है। और ये किसकी हड्डी होती है? तो ये कान की हड्डी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी ये फिबुला, स्टेपिस, फीमर या टिबिया? सबसे लंबी हड्डी होती है ये फीमर हड्डी होती है, जो हमारे पैर से लेकर हमारे गर्दन के पीछे रीढ़ की हड्डी तक मिली हुई होती है। यह पूरे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो टिबिया, फ्लूबा, फीमर या ह्यूमरस? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ह्यूमरस। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, कीलक होती है, सरंध्री होती है या ठोस होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ठोस होती है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो भुजा में, मुंह में या टांग में या खोपड़ी में? टीबिया नामक हड्डी दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो यह टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यह पैरों में, टीबिया नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो किसकी हड्डी सबसे लंबी होती है? अभी आपको ऊपर भी बताया मैंने। ऑप्शन नंबर ए मेरुदंड, भुजा या रिबकेज या जांग? ये तो जांग की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है, जो हमारे पैर से लेकर हमारे गर्दन तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार होते हैं? 2 बार विकसित होते हैं। तो 4, 12, 20 या 28? तो इसका सही आंसर है 20। 20 दांत हैं जो हमारे दोबारा आते हैं। बाकी 12 दांत होते हैं जो हमारे स्थायी दांत होते हैं। 12 दांत स्थायी होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो बड़ी आंत में, अमाशय में, छोटी आंत में या पैंक्रियाज में? पैंक्रियाज में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। हमारा पाचन का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ संपन्न होता है? तो हमारी छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन
होता है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? पाचन एंजाइम नहीं है तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टॉयलिन या गैस्ट्रीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गैस्ट्रीन। ये पाचन का एंजाइम नहीं है। तो मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो कौन करता है? ग्लूकेगॉन, थायरोक्सिन या वृद्धिकर हार्मोन या प्राव2 हार्मोन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्राव2 हार्मोन। हार्मोन प्राव2 हार्मोन होता है, वह हमारे शरीर में जो रक्त में जो कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? मानव की जो पाचन नली होती है वह कितने फीट की होती है? तो इसका सही आंसर है 16, 18, 22 या 32। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 32। ये 32 यहाँ इसलिए दी हुई है, वैसे तो लगभग 18 के आसपास होती है। 18 छोटी आंत हमारी ये लगभग होती वो 1.5 से छोटी आंत, बड़ी आंत होती है यह 1.5 मीटर की होती है और छोटी आंत है 6 से 7 मीटर तक की होती है। तो हमारा पाचन भाग है वो हमारे मुख से ही होने लगता है। तो मुख से छोटी आंत तक या गुद्दे तक, गुद्दा द्वार तक ये पाचन नली की जो नली है यह लगभग 32 फुट के आसपास होती है। तो इसका सही आंसर है 32 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टॉयलिन, लाइपेज, अमाइलेज या पेप्सिन। तो इसका सही आंसर है टॉयलिन। मुख में मंड में शर्करा, हमारी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यह है टॉयलिन होता है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है तो यकृत, आंत, कॉर्निया या पित्ताशय। तो इसका सही आंसर है कॉर्निया। कॉर्निया ये पाचन का हिस्सा नहीं है, यह आंख का एक भाग है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ट्रिप्सिन, एरोप्सिन, रेनिन या पेप्सिन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। रेनिन है ये दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। एंजाइम है ये, रेनिन एक एंजाइम है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से या पेट से। तो इसका सही आंसर है छोटी आंत से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन, रेजिन, रेनिन या टेन। ये मैंने दोस्तों अभी आपको ऊपर बताया है कि हमारे मुख में जो पाचन होता है उसमें कौन सा का होता पाचन होता है। तो यह भोजन हम जब खाते हैं हमारे मुंह में लार बनती है और लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो टॉयलिन एंजाइम होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पानी की, हवा की, खनिज की या एंजाइम की। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी
आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो प्रोटीन का पाचन करती है, या विटामिन का पाचन करती है, स्टार्च का करती है, या वसा का करती है? तो इसका सही आंसर है स्टार्च। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति से मानव पेट में होती है? मानव पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो देखिए, पिक्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या नाइट्रिक अम्ल? तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में उपस्थित होता है। प्रोटीन के पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से, ग्रास नली से, उदर से, या छोटी आंत से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उदर से। हमारे पेट में प्रोटीन का पाचन होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? प्रोटीन किस में बदल जाता है? तो वसा में, अमीनो अम्ल में, शर्करा में, या ग्लूकोज में? तो जब प्रोटीन क्रिया होती है, पाचन की जब क्रिया होती है, उसमें प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल पदार्थ में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? तो अग्नाशय, यकृत, आमाशय, या वृक्क? इसका सही आंसर है यकृत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत, ग्रहणी, अग्नाशय, या आमाशय? पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, पित्त जमा होता है कहाँ होता है? ग्रहणी में, पित्ताशय में, या प्लीहा में, या यकृत में? इसका सही आंसर है पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। दोस्तों, ये आज के हमने 50 क्वेश्चन को पूरा कर लिया है। जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आगे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकें। तो कम से कम आप अपने 10 दोस्तों को हमारे चैनल के लिंक को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।